नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बच्चे के गोद लेने से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में बताएंगे, साथ में गोद लेने की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। हर महिला मां बनना चाहती है, हर पुरुष पिता बनना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश मातृत्व या फिर पिता बनने का सुख नहीं मिल पाता। तो निराश ना हो, आप बच्चे को गोद लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सरकार ऐसे बच्चों को गोद लेने का आपको अवसर देती है जिन्हें प्यार, दुलार और अपनेपन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम आपको भारत में बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया और इससे जुड़ी हुई सभी नियम और कानून बताएंगे। बच्चे को गोद लेना एक लंबी कानूनी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन ये सबसे प्रभावी और स्थायी है, इससे कि भविष्य में कोई गोद लिए गए बच्चे पर दावा न कर सके। इसके साथ ही गोद लेने वाले दंपति को शारीरिक और मानसिक तौर पर भावनात्मक रूप से एक आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना जरूरी है। गोद लेने पर विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों को गोद लेने से जुड़ी हुई तमाम कानूनी पहलुओं की आज आपको हमारे जो यहाँ मेहमान हैं बाकायदा जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अगर आपका गोद लेने से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, आपका कोई भी यहाँ पे सवाल बनता है, तो उस बाबत आप फोन करके हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे बाकायदा राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर हम आपको बता देते हैं 7065013841 और साथ ही 8377009636। ये दो टेलीफोन नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल करके बाकायदा राय ले सकते हैं। अगर कोई भी दंपत्ति यहाँ पर बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उस बाबत सारी जानकारी आज हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे अधिवक्ता प्रदीप शर्मा, वो आपको सारी जानकारियां उपलब्ध करवा सकते हैं। बच्चे को गोद लेने से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी, कानूनी सहायता के लिए आप डायल करें 7065013841 और 8377009636। ये दो नंबर्स हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 706550 और 13841 8377009636। ये दो नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इस बाबत आप जानकारी ले सकते हैं कि आखिर बच्चे को गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से है। तो प्रदीप शर्मा जी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, बहुत से दंपति होते हैं जो कभी कभार बच्चा ना होने की वजह से भी परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और ऐसे में उनके सामने बच्चा गोद लेने की जो प्रक्रिया होती है वो किसी वरदान से कम नहीं है। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं, ऐसे जो दंपति अगर इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो आपसे जानना चाहेंगे आखिर सही मायनों में ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है अगर कोई भी दंपति बच्चा गोद लेना चाहता है तो। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि कोरोना के समय में आपको ज्ञात होगा कि काफी संख्या का मतलब नोटिसेबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो अपने माता पिता को इस दौरान खो चुके हैं। सरकार भी समय समय पर स्टेप्स ले रही है और उन्होंने भी उनकी कई एनजीओज भी हैं जो इसमें आगे बढ़कर और अपनी अपनी ड्यूटीज को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खुशी जो आज नीड ऑफ द टाइम था, इसमें बहुत ही कुछ पहलू हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बेसिकली जो मुद्दा है कि बच्चे को आप गोद ले सकते हैं, इसमें काफी कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले तो बात यह है कि जो ये सब्जेक्ट मैटर है जो बच्चे गोद लेने का, ये पर्सनल लॉ है और ये वॉलंटरीली होता है। मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई जोर दबाव या किसी तरह का एक्सटर्नल प्रेशर आप किसी पे भी लगाकर और बच्चे को अडॉप्ट नहीं करवा सकते हैं। तो हमारे पास दो प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया जो हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या धर्म से सिख हैं, उनके लिए जो अडॉप्शन होता है वो लीगल अडॉप्शन है, मतलब वो मान्य है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियंस और पारसीज के लिए इंडिया में, हिंदुस्तान में कोई सेपरेट अडॉप्शन का कोई लॉ नहीं है। तो उसके लिए उनको गार्जियन एंड वार्ड एक्ट जो 1890 का है उसके तहत कोर्ट में अप्रोच करना पड़ता है और वो लीगल अडॉप्शन फिर वो कर सकते हैं उसके ऊपर। अब इसमें ये पता होना चाहिए कि लीगल अडॉप्शन मतलब जो अडॉप्शन है वो अन्य कैसा है। तो
प्रियंका जी, इस ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट है जो 2006 में हुआ था। उसमें अडॉप्शन का मतलब बताया गया है। इसका मतलब ये होता है, अडॉप्शन का मतलब कि बच्चा जिसने भी अडॉप्ट किया वो परमानेंटली अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स, मतलब अगर उसके माता पिता जो भी थे या हैं, तो उनसे परमानेंटली वो सेपरेट हो जाएगा लेजिटिमेटली, न्याय की दृष्टि में। और वो सभी के सभी उसके ऊपर प्रिविलेजेस होंगे जो एक अपने बच्चे के लिए होते हैं, और उतनी ही उसके राइट्स होंगे, प्रिविलेजेस भी होंगे, लेकिन साथ साथ उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। मतलब एक बायोलॉजिकल चाइल्ड, जैसे कोई किसी का बच्चा है और उसकी वो सारी की सारी तो चाइल्ड हुआ उसके ऊपर भी आ जाएंगे। अब क्वेश्चन ऐसे बन कि भारत के अंदर या शादीशुदा आदमी इसको बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं, या सिंगल जो अनमैरिड होते हैं वो कर सकते हैं या नहीं, या नॉन रेजिडेंट इंडियन जो प्रवासी भारतीय हैं वो कर सकते हैं या नहीं, या कोई दूसरी नेशनलिटी फॉरेनर्स होते हैं वो कर सकते हैं बच्चे को, चाइल्ड। ये सब बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर कोई भी माता पिता जो इच्छुक हों किसी बच्चे को अडॉप्ट करने में, तो उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। एक हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बना था 1996 में, 56 में, सॉरी 56। उसमें डिफाइन किया गया था कि कौन कौन से, अब जैसे कि ये नाम खुद ही बता रहा है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो ये एप्लीकेबल होगा हिंदूज के ऊपर, जैन के ऊपर, सिख्स के ऊपर, इन लोगों के ऊपर, मतलब मुस्लिम, ज्यूज, क्रिश्चियंस, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसमें इसने बताया था कि कौन कौन से वो लोग हैं जो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। उनमें कोई भी हिंदू मेल, मतलब जब मैं हिंदू बोल रहा हूं तो मैं इन कैटेगरीज को भी बोल रहा हूं, बुद्धिस्ट, जैन और सिख को भी जी, जो दिमागी तौर पर ठीक हो, जो माइनर ना हो, मतलब जिनकी की उम्र 21 साल से कम ना हो, वो एलिजिबल होते हैं बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। वो बच्चा बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है जी। और ये अगर वो मैरिड है, कोई कपल, सिंगल है उसके लिए अलग है, अगर मैरिड है तो मैरिड अगर हस्बैंड चाहता है कि मैं किसी बच्चे को गोद ले लूं, और वाइफ, या फिर वाइफ चाहती है कि किसी बच्चे को गोद ले लूं, तो उन दोनों में अगर दोनों में से एक की इच्छा है कि वो बच्चे को गोद ले ले, तो उसको दूसरे की, यानी कि अपने सेकंड पार्टनर की, वाइफ है या हस्बैंड है, पार्टनर की सहमति लेनी जरूरी है जी। और अगर किसी फीमेल, जो फीमेल है जो मैरिड नहीं है, या जिसका कि हस्बैंड जिंदा नहीं है, या मैरिज डाइवोर्स हो गया, डिसॉल्व हो गई, या उनको शादी को इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने किसी भी कारण से, तो वो भी लीगल अडॉप्शन कर सकती है ऐसी की ऐसी औरत। अब इसमें कंडीशंस क्या है? अडॉप्शन हिंदू कपल्स अगर चाहें या सिंगल पेरेंट्स अगर चाहें, तो इसमें अडॉप्शन का क्या क्या इसमें कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताता हूं अभी। अगर अडॉप्शन का अगर अडॉप्शन किसी लड़के की है, मेल चाइल्ड है अगर उसमें, तो उस फैमिली में जिस लड़के को हम अडॉप्ट कर रहे हैं और जो पेरेंट्स उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उस फैमिली में कम से कम 3 जनरेशन तक, 3 पीढ़ियों तक कोई लड़का नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये खासतौर पे वो बिंदु है जिनका ख्याल रखने की जरूरत है। मतलब ये वो बिंदु है जिन्हें हम ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो इलीगल अडॉप्शन हो जाएगा। अच्छा। वो कोर्ट के वो मान्य नहीं रहेगा। और जो इसमें एक ही है कि जो भी उसको अडॉप्ट कर रहा है उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए जी। अगर डॉटर को वो अडॉप्ट कर रहा है, मतलब कि बेटी को अगर कोई अडॉप्ट करना चाह रहा है, कोई भी मेल या फीमेल, तो उसके घर में कोई बेटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो एक ये है।
और अगर बेटी को अडॉप्ट करना हो किसी मेल द्वारा, क्योंकि आप सिंगल पर्सन भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, तो अगर किसी बेटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, एक मेल मेंबर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जो अडॉप्टिव फादर है, जो पिता जो उसको बच्ची को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए। और बच्ची और पेरेंट में जो डिफरेंस ऑफ एज होना चाहिए वो भी कम से कम 21 साल का होना चाहिए। ठीक है, मतलब 21 साल की जो आयु है वो होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लीगली बच्चे को गोद ले सकते हैं। 21 साल की एज भी होनी चाहिए। हाँ। और उसके अलावा 21 साल का पिता और बेटी को अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो उसके बीच में दोनों में डिफरेंस ऑफ एज भी होना चाहिए। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, एज गैप भी होना चाहिए। जी, अब ये तो था कुछ ऐसी बातें जो हिंदू के अंदर मान्य थी। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, क्योंकि ये जो लॉ है हिंदू अडॉप्शन, जो मैंने अभी आपको बताया हिंदू अडॉप्शन लॉ, ये मुस्लिम्स और उसके ऊपर नहीं होता। और इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि जो हिंदू में जो अडॉप्शन होता है वो परमानेंट होता है, फॉर एवर होता है। ठीक है। लेकिन मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, पारसीज में, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, पारसीज और ज्यूज, ये 4 श्रेणियां ऐसी हैं जो कंप्लीट अडॉप्शन को नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब कि अगर अडॉप्शन अगर कर भी दिया तो वो कंप्लीट अडॉप्शन नहीं होता है। हाँ। और ऐसी स्थिति में ये बच्चे को, जो भी आदमी उसको डिजायर करता है इन 4 कैटेगरीज में से, वो उसको सेक्शन 8 ऑफ गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के तहत होता है। और इसको जैसे ही बच्चा 21 साल की उम्र, जब बच्चा अटेन कर लेता है, जब बच्चा 21 साल का हो जाता है, तो उस टाइम के ऊपर वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन जाता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन जाता है। उसका औचित्य एक अलग हो जाता है, इंडिपेंडेंट बन जाता है। उसके ऊपर मतलब माता पिता का, अगर वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, मैंडेटरी नहीं है। जैसे हिंदू लॉ में मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। और इस चीज को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आई थी। प्रदीप शर्मा जी, यहाँ पे हमारे एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, पहले उनसे भी सवाल ले लेते हैं। ठाकुर जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे पिताजी ने मेरे नाम से वसीयत किए थे 96 में जी, और उनको वो खत्म हो गए 2003 में जी। हेलो जी, सवाल पूरा कीजिए जल्दी से अपना। जी हाँ, तो और वो वसीयत मेरे पास था नहीं, मेरे को वसीयत अभी मिला है। हाँ। और वो जमीन मेरे भाई लोग कर रहे हैं, तो उसमें मैं केस कर सकता हूँ, क्या होगा? जी ठीक है प्रदीप शर्मा जी, यहाँ पर वैसे देखा जाए तो टॉपिक से अलग सवाल आया है, लेकिन हमारे दर्शक हैं ठाकुर, वो वसीयत को लेकर उनका ही सवाल था। मैं इनका प्रश्न अच्छे से सुन नहीं पाया। ठाकुर जी, एक बार फिर से अपना जरा सवाल दोहरा दीजिए, थोड़ा सा तेज बोलिएगा प्लीज। जी, मैं ये बोल रहा था मैडम, मैंने कहा ठाकुर जी एक सेकंड, मेरे पिताजी ने मेरे नाम से वसीयत किए हुए थे। प्रियंका जी, अगर आप रिपीट कर दें इस क्वेश्चन को तो मेरे लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। कह रहे हैं वो कि उनके पिताजी बकायदा उन्होंने वसीयत की हुई थी, और उस बाबत भी अगर देखा जाए तो कुछ समस्या खड़ी हो रही है, शायद यही इनका सवाल है। ठाकुर जी, क्या मैं सही हूँ? जी, वो मेरे पिताजी ने वसीयत किए थे, और वो 7 साल बाद खत्म हो गए। ठीक है। और अभी उनको खत्म हुए 17 साल हो गए, और वो वसीयत मेरे पास था नहीं, किसी के पास था, तो मेरे को अभी मिला है वो। ठीक है, वसीयत आपको अभी मिली है। जी जी। प्रियंका जी, ये बिल्कुल साफ और बिल्कुल क्लियर है। हाँ। कि विल सुप्रीम होती है सब चीजों से। अगर कोई विल है, जेन्युइन विल है, और उसमें 2 विटनेसेस होने चाहिए विल में, वो खाली सफेद पेपर के ऊपर भी अगर जो विल करता है, जो विल करने वाला व्यक्ति है, अगर वो विल कर देता है और उसमें अपनी कंडीशंस लिख देता है, अगर किसी की अपनी प्रॉपर्टी है और वो नहीं चाहता कि मैं अपने संतान को वो प्रॉपर्टी दूं, या अगर संतान को प्रॉपर्टी दूं तो किस संतान को दूं, या उन संतान में से भी किसका कितना परसेंटेज होगा, हिस्सा होगा, ये सब हम विल में डिफाइन कर सकते हैं, और विल सुप्रीम होती है। हाँ। लेकिन विल में 2 चीजें इन्होंने पूछा है, 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है जो विल में होनी चाहिए। हाँ। 2 विटनेसेस होने चाहिए उसके अंदर, और 2 विटनेसेस आपके ब्लड रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए। ठीक है।
बाबत हम बात कर रहे हैं आज कार्यक्रम में कि बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया क्या होती है। अधिवक्ता हैं यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। साथ ही हमने अपने दर्शकों को बता भी दिया है कि कौन से नंबर हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। लगातार वो नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। प्रदीप शर्मा जी, यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि जो हिंदुइज्म के हिसाब से और दूसरी जो यहाँ पर बाकायदा कास्ट है उसके हिसाब से कर देखा जाए तो बच्चा गोद लेने की अलग अलग प्रक्रिया होती है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर बच्चे को कब गोद लिया जा सकता है? एक पर्टिकुलर कंडीशन क्या होती है जब बच्चे को गोद ले सकते हैं? प्रियंका जी, इसमें एक्चुअली डिफरेंट वो है, क्योंकि जब हम इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात करते हैं तो उसमें बच्चे की उम्र 3 साल से पहले होनी चाहिए। ठीक है। मतलब अगर बच्चा 3 साल का है तो आप उसको फिर 3 साल के बाद बड़ी उम्र है उससे, तो बच्चे को फॉरेनर्स अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसमें हालांकि जो जैसे ऑर्फनेज में होते हैं जो बच्चे, तो उनके लिए आपको परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ती है और वो कंडीशंस डिफाइंड हैं गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर। क्रिश्चियंस बच्चे को जब अडॉप्ट करते हैं तो वो एज ए वार्ड करते हैं उनको, मतलब उनकी देखभाल एक मेरे को हिंदी का सही वर्ड एक्चुअली उसका वो आ नहीं रहा, सही वर्ड मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन वो उनके वार्ड की तरह होते हैं, जैसे गार्जियन होते हैं जी, अभिभावक कह लीजिए, हाँ, मेंटोर जिस तरीके से। जी, और वो मेजर बन जाते हैं उसके ऊपर। तो मेजर जब जैसे ही बच्चा फोस्टर हो जाए, अंडर फोस्टर केयर बोलते हैं उसको, और वो जैसे ही बच्चा जब अपनी 21 साल की उम्र पा लेता है, मेजर हो जाता है जिस टाइम पे वो, उसके बाद वो अपने आप ब्रेक कर सकता है उस रिलेशन को। तो ये है। अब इसमें क्या है कि जो सेक्शंस हैं हमारे अडॉप्शन के, जो अडॉप्शन बेसिकली क्या है कि बायोलॉजिकल पेरेंट से आप सेपरेट हो जाते हैं और उस टाइम में आपके सारे प्रिविलेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही होती हैं जो कि एक एक्चुअल पेरेंट की होती है हिंदू अडॉप्शन एक्ट के अंदर से। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, क्रिश्चियंस में वो मैं एक जजमेंट भी आपको बता रहा था, वो जजमेंट है मोहम्मद अल्लाहदाद खान वर्सेस मोहम्मद इजराइल करके सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी जजमेंट है। उसमें ये डिफाइन भी किया गया है कि कैसे कैसे मुस्लिम्स के लिए क्या कंडीशन ये अप्लाई नहीं होती हैं, इस तरह से। अब क्या है कि जो जुवेनाइल होते हैं, जुवेनाइल मतलब जो बच्चे माइनर होते हैं, मेजर नहीं होते, उनको जो गवर्न करती है, जो एक्ट करता है, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट करता है, जो जिसमें केयर एंड प्रोटेक्शन आता है ऑफ चाइल्ड। उसमें गाइडलाइंस दी हुई है, वो अडॉप्शन होता है, वो अलाउ करता है चिल्ड्रन को अप टू द एज ऑफ 18 ओनली। ठीक है। इसी तरह जी, तो जो भी ऐसे पेरेंट्स जो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कंडीशन है उसके अंदर। वो कंडीशंस क्या है कि वो एक तो जो पेरेंट्स जो अडॉप्ट करना चाहते हैं वो मेंटली फिट होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, ठीक है, और इकोनॉमिकली या मॉनेटरीली उनकी कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए ताकि कि वो बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सके। ठीक है। लेकिन इसमें समय कितना लगता है प्रदीप शर्मा जी? अडॉप्शन की जो पूरी प्रक्रिया होती है, गोद लेने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें समय कितना लग जाता है? देखिए, वो प्रियंका जी, एक कोर्ट के थ्रू एक प्रोसीजर है, अडॉप्ट करना पड़ता है। उस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता है। उसमें अगर हम एक्ट को लेके चले तो उसमें मैक्सिमम 2 मंथ्स का प्रोसीजर है वो, और 2 मंथ्स में भी ऐसा नहीं है कि बार बार आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। 2 मंथ्स में सिर्फ कोर्ट में 2 हियरिंग ही होंगी आपकी। ठीक है। और वो सारा का सारा एक कारा बोलते हैं, कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है, उसके थ्रू वो प्रोसेस सारा का सारा होता है। ठीक है। और वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। उसमें अगर आप बच्चे को किसी को गोद लेना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन पहले मूव करनी पड़ती है, फिर काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स को बुलाया जाता है। ठीक है। ये दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेप हो गए। ठीक है। चलिए, आप अच्छे से जानते हैं इस बात को कि कुछ लोग मिसयूज भी इसका कर लेते हैं। लॉ जितने स्ट्रिक्ट होंगे इसके अंदर
उतना ही फायदा होगा। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो जितना सख्त कानून होगा उस हिसाब से उस बाबत जो गोद लेने की प्रक्रिया है उसका जो गलत तरीके से इस्तेमाल है वो नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए और साथ ही सारी जानकारी के लिए जो हमारे दर्शकों के लिए उम्मीद है कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बेन के साथ।